नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे इनोवेटर से मिलेंगे जिनकी कंपनी में राम का नाम है। उन्होंने ई बाइक, ई रिक्शा और ई कैरेट बनाए हैं जो अपने आप में यूनिक है। मैं यूनिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनमें पैडल भी है। अगर बैटरी की कोई प्रॉब्लम आ जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, हम चार्ज नहीं कर पाए, तो आप अपने गंतव्य पर पैडल के द्वारा जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि अपने आप में यूनिक है और आपको भारत में ऐसा प्रोडक्ट मॉडल कहीं नहीं मिलेगा जिसमें राम हो। इनकी कंपनी का नाम WER है। आर का मतलब इन्होंने भगवान श्री राम से लिया है। इसलिए मैंने आज इनको अपने चैनल पर बुलाया है कि आप युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं और हिंदू युवाओं को कैसे इनोवेटिव सोच के माध्यम से विश्व पटल पर आना चाहिए। और इनकी कंपनी में अभी करीब 1-1.5 साल से कोविड के समय इन्होंने शुरुआत की थी और हम इनसे जानते ही मेरे पुराने साथी भी रहे हैं, मेरे साथ एक कंपनी में काम भी किया है। इनका नाम विकास यादव है और आज हमारे यहाँ पधारे हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विकास जी आपका, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ये प्रोडक्ट है ये विश्व पटल पर जाए और जिस तरह से चाइना की ई मोबिलिटी पूरे विश्व पर छाई हुई है, हम उसको कंपटीशन दे पाए और भारत जो है विश्व पटल पर अपना नाम कर सके, डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज विदेश में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये सोचा कैसे, मतलब कैसे शुरुआत की इसकी? बेसिकली मैं 16 साल से इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा था। जैसे कि सर ने बताया, मैंने सर के साथ भी एक प्राइवेट कंपनी में काम किया है और कोविड के टाइम जो है मैंने जॉब लेफ्ट की और उसके बाद मेरे मन में आया कि क्या करें, अब नया क्या करें। तो क्योंकि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर काफ़ी इनोवेटिव चीज़ों पे डिस्कशंस करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी गंभीर है। तो जिस तरह से हमारे सबके सामने क्लाइमेट चेंज की गंभीर समस्या भविष्य में आ रही है, तो उसको देखते हुए कुछ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन मार्केट में चल रहा है। EV एक्सपो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स और फ्यूचर में जीरो डिस्चार्ज की बात हो रही है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट और जीरो पोल्यूशन की बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने स्टडी किया कि हम इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे बैटरी के बारे में स्टडी करें और उस पर क्या कर सकते हैं। तो 2017 से मैं लिथियम आयन बैटरी पे स्टडी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं 2 बार जापान भी होके आया हूँ और ताइवान और कोरिया और चाइना की काफ़ी कंपनीज के साथ टच में रहा हूँ जी। तो उसके रॉ मटेरियल से लेके और उस बैटरी को बनाने की प्रोसेस पे मैंने काफ़ी स्टडी किया। उसमें कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स अटेंड भी की और उससे मैंने स्टडी से फाइंड आउट किया कि हम इंडिया में ये चीज़ें कर सकते हैं। जी जी। आज की डेट में जैसे लिथियम आयन इंडिया में काफ़ी जगह मिल रहा है, जैसे J&K, कर्नाटका, अब राजस्थान में भी मिला है। जी जी जी। तो इससे ये फ्यूचर में क्लियर है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लोकलाइज हो जाएगी। जी जी। तो जब बैटरी इंडिया में लोकलाइज हो जाएगी तो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स भी इंडिया में लोकलाइज हो जाएंगे। क्योंकि चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को इनिशियल स्टेज पे काफ़ी हद तक कैप्चर किया है। जैसे चाइना ने जितने भी जगह जहाँ लिथियम मिनरल्स मिलते हैं, जैसे चिली है या साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी माइंस को कैप्चर कर लिया है। जी जी। बट इंडिया की जो कंपनी जैसे खनिज विदेश जो मोदी जी ने काफ़ी एनर्जी के साथ डेवलप की, उस कंपनी ने भी काफ़ी जगह पे मतलब कुछ माइंस को आइडेंटिफाई किया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने एक इलेक्ट्रिक कार्गो कार्ट बनाया जिसके अंदर इनिशियली मिल्क सप्लाई किया गया। तो इंडिया में जो मिल्क सप्लाई है वो डीजल और CNG के व्हीकल्स पे सप्लाई हो रहा है जी। तो हमने रेवाड़ी के अंदर फर्स्ट कार्ट पिछले 1.5 साल से हमारा ऑलरेडी वो व्हीकल ऑपरेशनल है। उस व्हीकल में BMG मॉल्स हमारे यहाँ रेवाड़ी के अंदर काफ़ी फेमस है, वहाँ पे मिल्क सप्लाई हो रहा है और वो व्हीकल अभी भी 60-70 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पे चलता है। जी जी। 300 से 350 kg उसमें मिल्क जो है सप्लाई हो रहा है। तो वो हमारा फर्स्ट व्हीकल था जस्ट फॉर स्टडी कि ये टेक्नोलॉजी काम करेगी या नहीं करेगी। इनिशियली हमने लेड एसिड बैटरी के साथ काम किया था, बट अभी हम लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम फास्फेट बैटरीज पे भी मार्केट में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और कुछ हम नया भी कर रहे हैं कि कैसे पेडलिंग करने से हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाए, चाहे वो हमारी 10% ही रिचार्ज हो, बट वो रिचार्ज हो जाए और कम से कम हमारा पेडलिंग करने से हमारा हेल्थ जो है काफ़ी ठीक रहे। जी जी। क्योंकि आजकल जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनमें हमारी जो पोस्चर कंडीशन है वो काफ़ी हार्ड कंडीशन है, जिसमें हमें मोटापा और हमारे डायबिटीज काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्योंकि व्हीकल में हम जहाँ पे ड्राइविंग करते हैं वहाँ पे भी कुछ गैसेस आती है, हार्मफुल गैसेस आती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है उस आदमी के बॉडी पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी क्लीन और नीट एंड क्लीन व्हीकल है जिसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है, नॉइस नहीं है और ये बैटरी ऑपरेटेड होने की वजह से
आप इसमें फ्लेक्सिबल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बैटरी को डिटैच करके स्वैप भी कर सकते हैं। न्यू बैटरीज, आप 2 बैटरीज भी रख सकते हैं, जिसको अल्टरनेट उसमें चार्ज कर सकते हैं। और आप पैडलिंग करोगे तो उससे बैटरी रिचार्ज होगी, तो वो आपका पैसा भी उसमें बचता है। जी जी। और ये काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है। इसमें पर किलोमीटर कॉस्ट लेस देन 50 पैसा आती है। मैंने खुद से स्टडी किया है, तो इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में कोई टेक्नोलॉजी बहुत है। बहुत चीप टेक्नोलॉजी है। अगर 50 पैसे पर किलोमीटर की अगर आती है कॉस्ट, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, माइलस्टोन है। तो इससे सस्ता तो बहुत मुश्किल है, इससे सस्ता मार्केट में नहीं हो सकता। अपने आप में एक यूनिक है। तो आपने इसको जब भी आपने ई कार्ड बनाया, उसके बाद आपने जो है साइकिल के ऊपर गए, आप साइकिल बनाई आपने। बेसिकली हमने 23 व्हीकल्स अभी तक मार्केट में सेल कर दी है। जी जी, बहुत अच्छी साइकिल या ई बाइक, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में ई बाइक बोलते हैं और अपने यहाँ इंडियन मार्केट में ई साइकिल बोलते हैं। तो वो अभी हमने इनिशियल स्टेज पे अभी एक ही बनाई है और अभी दूसरी बन रही है। दोनों पे हम बैटरी का स्टडी कर रहे हैं। पैनासोनिक सेल्स हम यूज कर रहे हैं एक बैटरी में, और एक बैटरी में चाइना के BA के सेल यूज़ कर रहे हैं। दोनों बैटरीज पे स्टडी चल रहा है और पैनासोनिक बैटरीज के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना की बैटरी क्वालिटी ख़राब है, उनके रिजल्ट अपने लेवल पे हैं और पैनासोनिक की बैटरी के रिजल्ट अपने लेवल पे। इट्स डिपेंड अपॉन द कॉस्ट आल्सो। जी। इस तरीके से हम अब स्टडी कर रहे हैं और ई बाइक का फ्यूचर में काफ़ी अच्छा मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए हम ई बाइक पे अभी हम एक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं और फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि ई बाइक की मार्केट को कैप्चर किया जाए। तो विकास जी, जब आप इसको मार्केटिंग लेवल पे ले जाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? सर बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग का ही यूटिलाइज करेंगे जी, जिसमें यूट्यूबर भी हो सकते हैं, जिसके अंदर अमेजन पे भी हम लिस्टिंग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट भी है, उसके अलावा फेसबुक, उसके अलावा इंस्टा, ट्विटर, हम सभी सोशल साइट्स का भी हेल्प लेंगे और डिजिटल मार्केटिंग ही हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि फिजिकल स्टोर्स ओपन करना और उसके बाद उसके टेम्पलेट्स और मार्केटिंग करना इट्स वेरी हार्ड जॉब। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में काफ़ी इनोवेटिव रिजल्ट्स लेके आ रही है। हाँ, डिजिटल तो आपको आप यहाँ से शुरू करो और अमेरिका तक पहुँचने में कुछ सेकंड लगेगा, लेकिन हार्ड कोर जैसे पम्पलेट, बोर्ड, होर्डिंग से बहुत मतलब कॉस्टली आइटम है। मतलब मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत कॉस्टली है। अपने कंट्री में दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे और हमारा जो यूथ है वो मोर देन 10 में से 9 मेंबर्स आज की डेट में मोबाइल हैंडसेट रख रहे हैं जी। तो इजीली हम उसको उन तक पहुंचा सकते हैं। जी जी। तो आपका भविष्य का क्या प्लान है? वो कैसे कैसे प्रोडक्ट आप लाना चाह रहे हैं? सर बेसिकली हम इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर 3 सेगमेंट लेके आएंगे। एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट होगा जो 25 या 26,000 रुपीज़ का होगा, जो 25 किलोमीटर चलेगा। उसमें जो मोटर है वो मोटर है जो फ्रंट व्हील में रहेगी और जो बैटरी है वो भी फ्रंट हैंडल के ऊपर रहेगी, डिटैचेबल रहेगी। इट्स लाइक ए कोक का जो एल्यूमिनियम कैन होता है जी, उस तरह का कुछ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें रात के समय में LED लाइट्स ब्लिंक करेगी और यू कैन चेंज। एंड मोबाइल चार्जिंग का भी हम उसमें C टाइप का एक स्लॉट देने का प्लान कर रहे हैं। और उसके अलावा एक हमारा मॉडल रहेगा 30,000 रुपीज़ का, जो अभी आप देख रहे हो मार्केट के अंदर ऑलरेडी टेस्टिंग प्रोसेस में है। एक वो प्रोडक्ट है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर रहेगी और एक हाई एंड प्रोडक्ट भी हम प्लान कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 35,000 रुपीज़ रहेगी, जिसके अंदर आप कार्गो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी, मेडिसिन डिलीवरी और उसके अलावा फूड्स वगैरह डिलीवरी और छोटे जो कार्गो, जैसे आज की डेट में आपको ई-कॉमर्स में काफ़ी कुछ ऑनलाइन मार्केट का काफ़ी कुछ कोरियर हो रहा है। जी जी, तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे कार्गो बाइक। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और आप वीडियो के दूसरे सेगमेंट में जो है ई बाइक आप देखेंगे कि किस तरह से वो काम करती है, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो के एक और सेगमेंट में आप देखेंगे कि ई कार्ड का कैसे यूज करते हैं, कितने तरह के ई कार्ड बनाए हैं। वीडियो के दूसरे सेगमेंट में आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, फ्यूचर के अंदर जो हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट का ही चेंज है। आप हमारे यहाँ देख रहे हो अभी गर्मियाँ चली गई और टेम्परेचर राइज अप ही नहीं हुआ। तो इससे क्या है कि खेती हो गई, जो हमारा कन्वेंशनल काम है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ऐसी नई चीज़ें खड़ी हो रही है, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक बाइक्स है। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल्स आने वाले हैं मार्केट के अंदर। ऑलरेडी हमारे जो नितिन गडकरी जी वो यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। तो इन चीज़ों को हमें सीखना चाहिए और जैसे हमारे गवर्नमेंट लगी हुई है, मोदी जी लगे हुए हैं कि आजकल वो फ्यूचर में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है AI, उस पर भी काफ़ी मतलब
मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे दिखता है कि वो उन कंपनीज के ओनर्स से मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती है और हमारे यूथ को एक डायरेक्शन दे रही है कि हमें सस्ते इंटरनेट का यूटिलाइज करना चाहिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, लोकलाइज करने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए। जी। तो मोदी जी का एक मंत्र है वोकल फॉर लोकल, तो आज हम वोकल फॉर लोकल हुए हैं। इसमें आप कह सकते हो कि 98% सारा प्रोडक्ट इंडिया में बना है, इंडिया में डिजाइन हुआ है, कहीं से कोई कुछ बैटरी सेल्स सिर्फ चाइना से लिए गए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, इसलिए चाइना से मजबूरी में लेना पड़ा और हमें उम्मीद है कि जल्दी वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये ई व्हीकल आपको 100% बिल्कुल शुद्ध भारतीय सनातन संस्कृति से मैच करता हुआ मिलेगा। तो वीडियो को इस भाग में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम वीडियो के ई व्हीकल के आप रेंज देखेंगे और आपको पता लगेगा कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे उसका यूज होता है, कैसे वो आता है। आइए वीडियो के दूसरे भाग में, धन्यवाद। थैंक यू। आज हम ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में देखिए कि इन्होंने यहाँ पर फ़ोन का एक स्टैंड दिया हुआ है, एक बैग दिया हुआ है और ये बैटरी का, इसके अंदर बैटरी के सेल हैं। ये एलईडी लाइट्स इन्होंने दी हुई है आगे पीछे। विकास जी, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे काम करता है। बेसिकली यहाँ से इग्निशन की है, ये ऑन ऑफ की है। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले मीटर है, इसके अंदर आपका बैटरी में कितना वोल्ट है, कितने किलोमीटर अभी तक आपकी व्हीकल रन कर चुका है और बैटरी लेवल कितना है जी। जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे स्पीड भी डिस्प्ले करेगा, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है जी। इधर की साइड आए तो इधर हमारे मोबाइल होल्डर है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे हम फ्रंट लाइट और रियर लाइट को ऑन कर सकते हैं, जैसे रात में करना चाहें। एक बटन दिया है हॉर्न का और एक बटन दिया है 3 मोड, जिसमें 3 मोड्स हैं। एक पेडल असिस्टेड मोड है, एक मीडियम स्पीड का मोड है, एक हाई स्पीड का मोड है। ये इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बैटरी है ये डिटैचेबल है। आप देख रहे होंगे इस बैटरी को हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये एक की दी गई है जो बैटरी के अंदर लगेगी, तभी वो बैटरी डिटैच होगी। जब ये की आप देखोगे, जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया हुआ है स्टिकर्स लगा के, ये जब हम इसको अनलॉक करेंगे तभी आप बैटरी को निकाल सकते हो। ये बैटरी मैंने निकाल दी है। ये आप इजीली कैरी कर सकते हो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे। जैसे अगर कोई फ्लैट्स में रह रहा है या सोसाइटीज़ है या कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट से ऊपर जा रहा है लेके इसको, तो आप इजीली कैरी कर सकते हो। यू कैन आल्सो एक स्पेयर में भी बैटरी आप रख सकते हो अगर आप चार्जिंग के लिए ज़्यादा रनिंग में करना है। तो ये इसको लगाने के लिए सिंपली आपको ये बैटरी जो है उसके स्लाइड्स में फंसाना है और नीचे डाउन करना है, पुश करना है। उसके बाद जैसे ही पुश अपनी लोकेशन पर होगा वो लॉक कर सकते हो आप। ये लॉक हो चुका है बैटरी, अब आप इसको निकाल नहीं सकते, लॉक हो गया है। ये इग्निशन की है। तो ये वाला जो है यहाँ पे ये टेल लाइट्स हैं शायद, ये टेल लाइट है इसके अंदर, ये एलईडी लाइट्स हैं। तो विकास जी, ये सारा जो प्रोडक्ट है ये सब, जैसे ये फ्रेम है, ये सीट्स है, ये इसके शॉक अब्जॉर्बर है और ये जो आगे शॉकर्स इसमें दिए हुए हैं, तो ये सब आपका यहाँ पे मेड इन इंडिया है? सर सारा कंपोनेंट इंडिजीनियस है। ओनली जो बैटरी के अंदर लिथियम सेल्स लगे हुए हैं जी, ये अभी हमने चाइनीज़ कंपनी से यूज़ किया। फ्यूचर में हम पैनासोनिक कंपनी के यूज़ करेंगे। मेड इन जापान भी रहेंगे हमारे पास सेल्स, और इन फ्यूचर इंडिजीनियस सेल्स भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे आपने मार्केट में सुना है लिथियम इंडिया में मिल गया है जी। तो काफ़ी कंपनी जैसे टाटा जैसी कंपनी भी लिथियम सेल्स बनाने के प्लांट्स अंडर प्रोसेस है जी। जब उनके सेल्स आएंगे तो हम उनके इंडिजीनियस सेल्स यूज़ करेंगे। ओके। और ये पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो मेड इन इंडिया। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल वोकल फॉर लोकल, लोकल बिल्कुल। तो आप इसको थोड़ा सा चला के दिखाइए ताकि हम इसको देख सकें कि इसमें डबल, एक तो पैडल वाला और एक वो